हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ज्योमेट्रिक मीन को कैसे फाइंड किया जाता है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है एपी और जीपी के प्रॉब्लम को। अब सीक्वेंस एंड सीरीज का सबसे लास्ट टॉपिक जो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं इस वीडियो में हम लोग उसी चीज को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल सीरीज वाले टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि तीन केस बनते हैं। पहला फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का केस, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का केस डायरेक्ट सम रहेगा इसका, डायरेक्ट सम रहेगा इसका। एक ये केस होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। दूसरा केस बनता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। यानी कि पहला केस बना सीधे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, दूसरा केस बना स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, और तीसरा केस जो बनता है ये बनता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये तीन केस इसमें बनते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, और तीनों केस के अलग अलग फार्मूला होते हैं, अलग अलग ट्रिक्स होते हैं कि कैसे हम सभी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका क्या फार्मूला होता है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 प्लस के इज इक्वल टू, या फिर के के जगह आप एन लिखिए क्योंकि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम है, इज इक्वल टू सिग्मा एन, इज इक्वल टू सिग्मा एन। तो यहाँ पे सिग्मा एन जो हुआ तो ये आपको बन जाता है यहाँ पे इसका टोटल वैल्यू n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। ये हो गया कि इसका फॉर्मूला फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। यदि आपको फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालना होगा तो इस तरह से निकालेंगे, n ब्रैकेट स्टार्ट n + 1 और /2। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर में क्या होगा, तो इसमें देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, इसी तरह होगा बराबर सिग्मा n स्क्वायर। ये हो गया आपको। तो सिग्मा n स्क्वायर जो हुआ तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n + 1 और बाई में 6। क्या फार्मूला हुआ इसका, n इंटू n + 1, 2n + 1 और बाई 6। और जो तीसरा केस था हमारा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो इसका क्या फार्मूला होता है, देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n क्यूब। तो बराबर इसका जो फार्मूला हो जाएगा आपको सिग्मा n क्यूब, और सिग्मा n क्यूब को यदि चेंज करें तो इसको हम लोग लिखते हैं n इंटू n + 1 का, n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे आपको तीनों के फॉर्मूला, पहले फर्स्ट एन टर्म का, उसके बाद फिर स्क्वायर ऑफ एन टर्म का, और उसके बाद फिर आपको आ गया क्या, क्यूब्स ऑफ एन टर्म का। अब देखिए मैं आपको सभी का, जो सभी टाइप के क्वेश्चन है सभी का मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपको ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि
पहले नॉर्मल वाला कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी पे आएंगे। देखिए, फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, यानी कि सम करना है 1 + 2 + 3 + 4 10 तक। तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला था, यदि नेचुरल नंबर का रहे तो n × n + 1/2। तो n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फिर कितना टर्म है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n कितना हो गया, 10। और हम लोग को फॉर्मूला क्या था, हम लोग को फॉर्मूला क्या था, n × n + 1/2। तो लिखेंगे इसलिए सम बराबर n का वैल्यू 10 × 10 + 1 और बाई में 2। तो 2 से कट गया 5, तो 5 × कितना 11, तो कितना हो गया आपको 55, यानी कि सम आपको आ गया 55। कितना आया आपको सम, 55 आ जाएगा सम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन होगा यानी कि स्क्वायर वाला, तो उस टाइप का हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर वाले पे हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, कि स्क्वायर वाला यदि क्वेश्चन है तो कैसे होगा। तो देखिए, फाइंड द सम ऑफ 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर टू 10 का स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन है, यानी कि 1 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक यहाँ तक का सम करना है। तो देखिए यहाँ पे भी n आपको क्या हो जाएगा 10। अब इसमें सम बराबर क्या होगा, n × n + 1 × 2n + 1/6। तो अब हम लोग उसी फार्मूला का यूज करेंगे, n × n + 1 × 2n + 1/6। तो n कितना है 10 + 1 2 × 10 + 1 और बाई 6 बराबर 10 × 11 × 2 10 या 20 और +1 तो 21/6। अब 3 से काटे इसको 2 बार में, और 3 से काटे इसको 7 बार में, 2 से काटे इसको 5 बार में। तो 7 5 या 35, 35 को आप जब 11 से इंटू करेंगे तो आपको 385 हो जाएगा। यानी कि 1 to 10 के स्क्वायर का सम जो होगा वह 385 होगा। कितना होगा, 385 होगा। अब यदि आपको यही क्वेश्चन कर दिया जाए, फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स, फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स का यदि बात कर लें कि 1 to 10 में यदि हम लोग को सभी का क्यूब यदि निकालना हो, सपोज कर लीजिए कि इसका यहाँ पे हम लोगों ने क्यूब लगा दिया पावर 3, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यदि क्यूब रहेगा तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, n × n + 1/2 पे होल स्क्वायर। तो n कितना है 10, n बराबर 10। तो सम बराबर क्या हो जाएगा 10 × 10 + 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो बराबर 10 × 11/2 का होल स्क्वायर। अब 2 से इसको काट दिए 5, तो कितना हो गया 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा 3025। कितना हो जाएगा दोस्तों 3025। ठीक है, तो ये हो गया आपको यहाँ पे क्लियर कि जैसे क्यूब रहेगा तब किसका यूज करेंगे, स्क्वायर रहेगा तब किसका यूज करेंगे, और यदि सीधे रहेगा तब किसका यूज करेंगे। लेकिन चूंकि बुक में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बुक में क्वेश्चंस को घुमा देते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए अब वो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन बाय 2n माइनस 1 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि सम निकालना है n टर्म्स तक। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला रिकॉल करवा दूं। यदि सिर्फ n रहे तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 सिग्मा n स्क्वायर बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और सिग्मा n क्यूब बराबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि हम लोग को सम निकालना है, nth टर्म दिया हुआ है और सम निकालना है n टर्म्स तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे tn बराबर जो है tn बराबर 2n माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 4n स्क्वायर और माइनस 4n और प्लस 1, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n और प्लस 1। अब देखिए सम जो होगा n टर्म का, तो s बराबर सिग्मा tn, s बराबर क्या हो जाता है, सिग्मा tn होता है। तो देखिए अब सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस 4n और प्लस 1। ठीक है, तो अब आगे क्या आएगा, सिग्मा n स्क्वायर और 4 जो है सिग्मा के पहले आ जाएगा, 4 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा n और प्लस ये जो सिग्मा 1 है, तो सिग्मा 1 है तो यहाँ पे ये चेंज क्या चीज में हो जाएगा, n में चेंज हो जाएगा। क्या चीज में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट n बन जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन गया हमारा, n बन गया। अब देखिए ये जो था 4 सिग्मा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 था। तो 4 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाई 6, ये इसका फार्मूला था। माइनस 4 अब n था तो सिग्मा n का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और प्लस n। अब देखिए 4 से 6 को काट दिए तो 2, इधर 3 है, इधर काट दिया तो 2, तो 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 और माइनस 2n n प्लस 1 और प्लस n, यहाँ पे बाई में 3 है। अब देखिए अब यहाँ पे n इसमें भी है, n यहाँ पे भी है और n यहाँ पे भी है, यानी कि तीनों जगह n है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि n को अब हम लोग ले लेते हैं कॉमन। क्या किए, n को अब हम लोग ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3, ये बचा यहाँ। उसके बाद क्या बचा, माइनस 2 इंटू n प्लस 1, क्योंकि n यहाँ से निकल गया और यहाँ पे सिर्फ बच गया प्लस 1। अब देखिए n, अब यहाँ पे हम लोग n प्लस 1 और इंटू यदि करें 2n प्लस 1 को, तो हम लोग को आएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। कितना आएगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। ये इंटू कैसे हुआ, सो मैं आपको दिखा दूं। n प्लस 1 और 2n प्लस 1 जो है, तो n यहाँ पे 2n स्क्वायर हो गया। अब ये पहले इससे इंटू हुआ, फिर ये इससे इंटू हो जाएगा, तो प्लस 2n और प्लस n प्लस 1, तो यहीं से 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 आ गया और माइनस 2n प्लस 1 और प्लस 1, या फिर इसको भी हम लोग अब तोड़ देते हैं। ठीक है, तो आसानी होगी आगे, माइनस 2n माइनस 2 प्लस 1 डायरेक्ट। तो n
अब इसको यदि 2 से इंटू कर दे तो 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस 2n, और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है तो -1, और यहाँ पे बाई में आ गया आपको 3। अब देखिए, अब यदि यहाँ पे 3 है तो हम लोग यहाँ पे बाई में 1 है और यहाँ पे भी बाई में 1 है, तो हम लोग एलसीएम यदि लें तो यहाँ पे आ गया 3। अब 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2, और यहाँ पे -6n हो जाएगा, और यहाँ पे -3। अब 6n से 6n कट गया तो क्या बचा, 4n स्क्वायर और -1/3। ये हमारे पास बच गया 4n स्क्वायर -1/3। तो इसको 4n स्क्वायर -1 है, तो यदि हम लोग अब इसको n है और यहाँ पे बाई में 3 है तो इसको बाहर निकाल लें तो n/3। अब 4n स्क्वायर -1 है तो इसको 2n + 1 और 2n - 1 लिख सकते हैं। तो ये n/3 2n + 1 इंटू 2n - 1 जो हुआ, ये इसका n टर्म का सम होगा। क्या होगा दोस्तों, n टर्म का सम होगा। अब आप यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर दूं, 4n स्क्वायर -1 को हम लोग 2n + 1, तो ये a स्क्वायर माइनस यदि 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो भी 1 ही रहता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज किया गया, तो a + b और a - b के टर्म में ये आ जाता है, और यहाँ पे n/3 का 3 ही रह गया। क्लियर दोस्तों। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन में अब आपको और दिखा दूं, जो कि कुछ इस प्रकार रहेगा कि यदि हम लोग मल्टीप्लाई के टर्म में यदि किसी भी टर्म को लिखते जाए तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो उसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे अब हम लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने एक एनसीईआरटी का लिया है। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ सीरीज 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 20 के स्क्वायर तक। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, s बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, s बराबर सिग्मा n का स्क्वायर लिखेंगे, होगा s बराबर सिग्मा n का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे यदि इसको नहीं लिखें, इसको अभी हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं, पहले रुकिए, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ऐसे लिख लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जो है, तो चूंकि 1 के स्क्वायर से फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम फॉर्मूला ये होता था, तो 1 के स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक रहता, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, लेकिन 1 के स्क्वायर से 20 के स्क्वायर तक ये नहीं है, तो इसको हम लोग को उसी स्टाइल में उसी ढंग से इसको बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर तक, इसको अब हम लोग ले गए। अब देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो उसको अब हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब देखिए, ये जो था, अब हम लोग को n कितना मिल गया, n कितना मिल गया, 20 मिल गया। तो अब हम लोग सिग्मा n स्क्वायर, और यहाँ पे भी वही बात हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, n 20 है इंटू n + 1 यानी कि 20 + 1 और इंटू 2 × 20 और +1, ये हो गया यहाँ तक का टर्म का बात, यहाँ से लेके यहाँ तक, और माइनस। अब देखिए यहाँ पे बाई में 6 भी है और माइनस, अब यहाँ पे n कितना है 4 और इंटू 4 + 1 और इंटू 8 + 1/6।
तो 20 इंटू 21 इंटू 41/6 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 9/6। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए 3 7 जा, 3 2 जा और 2 से 10 जा। अब 3 बार में और यहाँ 2 बार में और 2 से 2 बार में। देखिए कितना हो गया, 10 7 जा 70 और 41 को 70 से जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2870 और माइनस। अब इसको देखें 5 2 10 और 10 3 या 30, तो 2870 में से 30 को घटाएंगे तो 2840 आएगा। यानी कि हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 2840 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको तो देखा आपने कि इसको कैसे सॉल्व किया कि यदि बीच में से कहीं से भी रहे तो हम लोग को उसको 1 के स्क्वायर तक लेके जाना होता है और जहां तक लेके गए उससे उसके पहले वाले टर्म से उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और तब जाके हम लोग का सॉल्यूशन बनता है। अब यह था कि स्क्वायर वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक क्यूब का जो क्वेश्चन होता है, क्यूब का कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन, ये भी मैं आपको एक दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म। 1 का क्यूब बाय 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बाय 1 प्लस 3 बाय प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और बाय 1 प्लस 3 प्लस 5 और आगे ऐसे ही n टर्म तक हम लोग को इसको ले जाके सॉल्व करना है। तो इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसको पहले हम लोग को tn निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे tn नहीं पता है और जब तक tn नहीं पता होगा तब तक आपको sn नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो देखिए tn कैसे निकलेगा। tn में क्या हो रहा है, पहला टर्म यदि लेते हैं तो सिग्मा n का क्यूब है, सिग्मा n का क्यूब बाय, अब यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए सिग्मा n क्यूब, सिग्मा n क्यूब, तो सिग्मा n क्यूब जो है उसको वही छोड़ दो और उसके बाद n/2 जो है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे वही छोड़ देंगे और 2 इंटू, अब a का वैल्यू क्या है 1 और माइनस। अब सेकेंड टर्म को यदि हम लोग देखें, सेकेंड टर्म को या फिर किसी भी टर्म को देखें तो n-1 और इंटू डी है तो इसको वही रहने देते हैं और इंटू डी का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग को 2 आ जाएगा। तो सिग्मा n क्यूब बाय n/2 2 प्लस 2n-2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया सिग्मा n क्यूब बाय n/2 और इंटू 2n, तो 2 से 2 कट गया तो सिग्मा n क्यूब बाय n² क्या हो गया सिग्मा n क्यूब बाय n²। तो सिग्मा n क्यूब का वैल्यू क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और बाय n² है इधर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको n² इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4 और बाय n² कर देंगे। इस टर्म में ये आ जाएगा। अब जब इस टर्म में ये आ गया तो अब ये क्या होगा, आपको n² से n² कट जाएगा। अब वो ऐसे कटेगा कि जब हम लोग इसको ले जाएंगे तो ये पलट के इंटू 1/n² हो जाएगा। तो उसको हम लोग कट कर दिए और यहाँ पे 2n प्लस 1 और बाय 4, यानी कि इसको 1/4 n² प्लस 2n प्लस 1 के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका tn। अब हम लोग को फाइंड करना था sn। तो sn बराबर क्या होता है, यानी कि सम बराबर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सम कैसे निकालते हैं हम लोग, तो सम बराबर हम लोग करते हैं क्या कि सिग्मा tn करते हैं सम बराबर, तो सिग्मा
और इंटू Tn का वैल्यू कितना 1/4 n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस 1 तो बराबर 1/4 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 1/4 सिग्मा 2 या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 1/2 सिग्मा n और प्लस यहाँ पे सिग्मा या फिर डायरेक्ट n लिख दीजिए क्योंकि 1 है। और देखिए 1/4 n स्क्वायर जो था n स्क्वायर, तो n स्क्वायर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे जब n स्क्वायर में रहता था, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 1/2 इंटू n प्लस 1/2 और इधर प्लस में n ही रह जाएगा। अब मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि 1, तो देखिए n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा इधर 6 4 जा 24 लिख सकते हैं और प्लस 1 या फिर डायरेक्ट n इंटू n प्लस 1/4 और प्लस n। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि या तो हम लोग n को कॉमन ले लें या तो हम लोग n को कॉमन ले लें और नहीं तो 1/4 n को कॉमन ले लें। तो 1/4 n को ही हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो बच जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस अब यहाँ पे n प्लस 1 क्योंकि n/4 कॉमन ले लिया जा चुका है और प्लस इधर 1। तो अब इसको यदि यहाँ से अब आपको मैं यहाँ पे लेके आ गया तो क्या था हम लोग को 1/4 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 और प्लस अब ये n प्लस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा n प्लस 2 और इसके बाई में क्या था 6, तो बराबर अब 1/4 इंटू n इसका वैल्यू होता है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1/6 और प्लस n प्लस 2 हो गया। अब 1/4n, अब देखिए इसको यदि सॉल्व करें तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 और प्लस 6n और प्लस 12 और बाई में आ गया आपको 6, तो बराबर 1/4n 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13/6 तो बराबर 1/4n। अब यदि हम लोग इसको क्या करेंगे, यदि इसको हम लोग इसी टर्म में छोड़ दें तो यहाँ पे 6 को यदि बाहर ले ले तो क्या बच जाएगा कि 1/24 और इधर क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13, ये हमारा बच गया, यानी कि 1/24n या फिर n/24 भी इसको लिख सकते हैं ऐसे n/24 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। ये हो गया दोस्तों। तो इस तरह देखिए कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे फर्स्ट n टर्म का सम, उसके बाद n के स्क्वायर वाला जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम और n क्यूब वाला सम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज हमारा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का द एंड हो गया। तो अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।